हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। दो गोलियों को 200 मीटर की समान ऊंचाई वाली तथा 100 मीटर दूरी पर स्थित दो इमारतों की छत के शीर्षों से एक दूसरे की ओर क्षैतिज रूप से एक साथ समान वेग 25 मीटर प्रति सेकंड के साथ दागा जाता है। दोनों गोलियां कब और कहां टकराएंगी? जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 के बराबर लेना है। यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला है ये नहीं टकराएंगी। सेकंड है हमारे पास 2 सेकंड के पश्चात 180 मीटर की ऊंचाई पर। तीसरा है 2 सेकंड के पश्चात 20 मीटर की ऊंचाई पर। चौथा है 4 सेकंड के पश्चात 120 मीटर की ऊंचाई पर। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो मुख्य अवधारणा होगी वो होगी गति के समीकरण। तो हमारे पास यहाँ पे जो गति के समीकरण होती है वो हम नियत त्वरण की स्थिति में यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ये होता है अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस माइनस त्वरण गुणा समय के बराबर। दूसरा होता है s बराबर u गुणा t प्लस माइनस 1/2 त्वरण गुणा समय का वर्ग। और तीसरा होता है हमारे पास यहाँ पे v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस माइनस 2 गुणा a गुणा s। s विस्थापन को प्रदर्शित करता है, a त्वरण को, v अंतिम वेग को और u प्रारंभिक वेग और t समय को प्रदर्शित करता है। तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास यहाँ पे दो समान की ऊंचाई वाली हमारे पास इमारतें दे रखी हैं जिनकी ऊंचाई 200 मीटर है। यानी एक इमारत है जिसकी ऊंचाई 200 मीटर है। ये हमारे पास दूसरी इमारत हो गई जिसकी ऊंचाई भी 200 मीटर के बराबर हमारे पास दे रखी है। दोनों से हम यहाँ पे समान वेग से गोलियों को प्रक्षेपित करते हैं। तो हमसे पूछा गया दोनों गोलियां कब टकराएंगी। दोनों इमारतों के बीच की जो दूरी है ये 100 मीटर के बराबर है। तो हम ये मान के चलते हैं जो पहली इमारत है उससे x दूरी पे जाके कहीं पे हमारे पास जो दोनों गोलियां हैं वो टकराएंगी। यानी अगर यहाँ पे पहली जो गोली है उसने x दूरी तय की होगी तो दूसरी गोली को यहाँ पे 100 माइनस x की दूरी को तय करना पड़ेगा और साथ में इनको ऊर्ध्वाधर दूरी भी तय करनी पड़ेगी। तो इस ऊर्ध्वाधर दूरी को हम यहाँ पे y के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। हम क्षैतिज दिशा में यहाँ पे जो गोली है उसको प्रक्षेपित कर रहे हैं, तो क्षैतिज दिशा में यहाँ पे कोई भी त्वरण नहीं है, तो जो हमारे पास क्षैतिज दिशा का वेग होगा ये नियत रहेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये t समय के बाद यहाँ पे x दूरी को तय करेगा। तो जो x का मान होगा ये हम लिख सकते हैं, इसका जो वेग है ux गुणा t के बराबर। और यहाँ पे हमारे पास जो u का मान दे रखा है प्रश्न में वो 25 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। इसको हम समय के साथ गुणा करके x की मान को यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो जो दूसरी गोली है इसने जो कुल दूरी तय की होगी ये 100 ऋण x के बराबर तय की होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पास दूसरी गोली है इसके लिए भी जो क्षैतिज दिशा का त्वरण होगा ये 0 के बराबर होगा। तो इस स्थिति में हमारे पास इसने जो दूरी तय की है 100 माइनस x के बराबर, इसका भी वेग समान है। और यहाँ पे क्योंकि दोनों टकरा रही हैं तो दोनों ने समान समय यहाँ पे लिया होगा तभी जाके दोनों टकरा सकती हैं। तो इसके लिए जो समय का मान आएगा वो समान आएगा t। यह आ जाएगा समीकरण नंबर 2। क्योंकि यहाँ पे जो कुल दूरी है यानी दोनों गोलियों द्वारा जो तय की गई कुल दूरी है क्षैतिज दिशा में वो 100 के बराबर आना चाहिए। यानी x प्लस 100 माइनस x का जो मान आएगा हमारे पास यहाँ पे ये 100 के बराबर ही आना चाहिए। और हमें पता है जो x का मान है ये हमारे पास 25 गुणा t के बराबर है और 100 माइनस x का जो मान है ये भी 25 गुणा t के बराबर है। तो इस स्थिति में हम यहाँ पे इसको 100 के बराबर लिख सकते हैं। यानी यहाँ से 50 गुणा t का जो मान आएगा ये 100 के बराबर आएगा। तो जो दोनों के टकराने का समय होगा ये 2 सेकंड हमें देखने को मिलेगा। यानी जब हमने दोनों गोलियों को दागा था उसके 2 सेकंड के बाद दोनों गोलियां टकराएंगी। अब हमें ये बात बताना है कि यहाँ पे कितनी ऊंचाई पे जाके ये दोनों टकराएंगे। तो हम ये मान के चलते हैं इस स्थिति में इन्होंने जो ऊर्ध्वाधर दूरी तय की होगी ये y के बराबर तय की होगी और ऊर्ध्वाधर दिशा में हमारे पास जो त्वरण काम करेगा वो गुरुत्व त्वरण काम करेगा। तो इसके लिए हम गति का जो द्वितीय समीकरण है इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो ऊर्ध्वाधर दूरी होगी y के बराबर होगी। प्रारंभिक वेग हमारे पास ऊर्ध्वाधर दिशा में ये 0 के बराबर आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने जो गोली है उसको क्षैतिज दिशा में फेंका था तो इसका जो मान होगा 0 के बराबर आ जाएगा। g का मान हम लेके चलते हैं और t का मान यहाँ पे हमने ज्ञात किया है। 2 सेकंड के बाद दोनों टकरा रही हैं यहाँ पे। तो y का जो मान आएगा ये आएगा 5 गुणा 4 यानी 20 मीटर। तो अगर हम देखेंगे तो इस स्थिति में जो ऊर्ध्वाधर
दूरी तय की होगी गोलियों ने वो 20 मीटर तय की होगी। यानी कुल ऊंचाई अगर हम ज्ञात करें तो ये आ जाएगा टोटल जो ऊंचाई है ऋण 20 मीटर। इस स्थिति में जो टोटल ऊंचाई है ये हमारे पास 200 मीटर है। 200 में से 20 को अगर हम हटा दें तो 180 मीटर हमारे पास यहाँ पे ऊंचाई आ जाएगी धरातल से। तो धरातल से 180 मीटर की ऊंचाई पे जाके दोनों गोलियां टकरा जाएंगी। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार हम कह सकते हैं विकल्प 2 सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।